एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सही बच्चों का सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 जब जाइएगा तो आप सही बच्चों को देखिए रिजल्ट आपका सेमेस्टर 4 पास होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर 5 का कुछ क्राइटेरिया है और उसी क्राइटेरिया के थ्रू आप सही बच्चे देखिए इस बार लटकने में कह सकते जा रहे हैं, क्योंकि आप सही बच्चों को पढ़ने का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों ये बातें बोल रहा हूँ, क्या वजह है, किस आधार पर मैंने आप सही बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक मौका है कि सेमेस्टर 5 में आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप सही बच्चे अपने पैर पे भाई कुल्हाड़ी मार रहे हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एज अ कह सकते हैं सीनियर बड़े भैया ग्रुप में आप सही बच्चों का मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइडेंस कर दे रहा हूँ कि आप सही बच्चे सेमेस्टर 5 में जा सकिएगा अगर इन बातों को फॉलो करिएगा। क्या है वजह पूरा जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप एक नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये 8/6/2023 आज से लगभग एक महीना कह सकते हैं आज से पक्का पक्की 1 साल 1 महीना पहले ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। आप देख लीजिए 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम NEP 2020 FYP, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू है 2020 का। यहाँ कुछ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी कराई यानी अंतिम जो भी आपका सेमेस्टर है बेसिकली उसमें जाने के लिए आपका क्या कंडीशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें यह बताया गया था। जिसमें पहला कंडीशन दिया हुआ था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी कि आपका इंटरनल का जैसा भी परफॉर्मेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो एक्सटर्नल का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है उसी से आप लोग पास और फेल होने के क्राइटेरिया में जाएंगे। नेक्स्ट बताया हुआ था इफ अ स्टूडेंट फेल टू सिक्योर पास मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ सेमेस्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ही और सी will be required to reappear in semester examination of the following session with period of upper limit of 6 year 3 year program और upper limit of 7 year in 4 year डिग्री। देखिए क्या है, अगर हम शॉर्ट में बात करें आप सभी बच्चों ग्रेजुएशन जो 4 साल का है, लेकिन इसका वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 साल के भीतर ये क्लियर करना होगा। 4 साल वाला अगर आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो यहाँ 7 साल के भीतर आपको क्लियर करना पड़ेगा। यही देखिए बताया हुआ यदि कोई छात्र सेमेस्टर में आंतरिक और अंतिम यानी फाइनल और जो कह सकते हैं आपका इंटरनल एग्जामिनेशन में अगर पूरा जो पास मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 साल के सनाते में 3 साल के अगर वैसे 3 साल ग्रेजुएशन करिएगा तो 6 साल का लिमिटेशन दिया जाता है, और अगर 4 साल वाला करिएगा तो 7 साल का लिमिटेशन दिया जाता है आपको अपना ग्रेजुएशन क्लियर करने का। फिर दिया हुआ द वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट जो आपका बेसिकली ABC अकाउंट है वो भी 7 साल वैलिडिटी रहने वाला है। आफ्टर 7 years री एंट्री विल बी बेस्ड ऑन द वैलिडेशन ऑफ प्रायर लर्निंग आउटकम्स, यानी आपका जो कह सकते हैं अगर आप 7 साल तक क्लियर नहीं कर पाते तो री एंट्री के लिए कुछ कंडीशन लगाया गया, वो आपको बाद का फीचर है। फिर अगला देखिए यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है प्रमोशन क्राइटेरिया डिग्री प्रोग्राम विद सिंगल मेजर। आप सही बच्चे अभी फिलहाल सिंगल मेजर पेपर कर रहे हो, अभी आप सही बच्चों को PG करोगे तो भाई वहां चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो भविष्य की बात अभी बाद में देखेंगे। पहला कंडीशन है देखिए पढ़ लीजिए, नो स्टूडेंट विल बी डिटेन्ड इन ऑड सेमेस्टर। सेमेस्टर 1, 3, 5 7 में आप सही बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा या नहीं रोका जाएगा। कोई भी देखिए यहाँ कंडीशन लिखी दिया कि भाई आपको ऑड सेमेस्टर नहीं रोका जाएगा, ये गाइडलाइंस बताता है। फिर अगला आप लोग सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 गए थे तो वहां पर बोल ही दिया गया था कि आपको क्या है सेमेस्टर 1 और 2 का मार्क्स मिला के 75% चाहिए, या फिर दूसरे भाषा में बोला जाए तो 12 पेपर में से 9 पेपर आपको पास करना होगा तो ही आप लोग जा पाइएगा, वरना नहीं जा पाइएगा। लेकिन ये आपका काम का नहीं है, फिलहाल आपका काम का ये वाला तीसरा नंबर पॉइंट है जो कि बेहद जरूरी है कि टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 4 टू सेमेस्टर 5 टेकन टुगेदर ऑफ सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। आपके सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक टोटल 24 पेपर होते हैं। 24 पेपर में मिनिमम मतलब कम से कम 18 से कम नहीं चलेगा। 18 अगर पेपर अगर पास है या 18 से ज्यादा है तो ही आप लोग सेमेस्टर 5 जा पाइएगा, वरना सेमेस्टर 5 आप लोग नहीं जा पाइएगा। ये सबसे बड़ा कंडीशन है आप सही बच्चों को। इसलिए मैंने आप सही बच्चों को बोला कि भाई आप सही बच्चों का अगर सेमेस्टर 4 में आपको बैक लगने के पीछे कारण होगा सेमेस्टर 4 में रोका जाएगा तो ये वो पॉइंट है जिसके वजह से आपको सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 नहीं जाने दिया जाएगा। और आप सही बच्चों को अभी मालूम होगा कि जो 22-26 सेशन चल रहा है भाई उसका सेमेस्टर 1 नहीं हुआ है तो आपका लगभग देखा जाए ना तो 1.5 साल का समय अगर यूनिवर्सिटी नहीं रोका ना तो फिर आप लोग बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि ना उनका सेमेस्टर 1 हुआ है ना सेमेस्टर 2 हुआ है, अगर आपको सेमेस्टर 4 में रोक दिया जाता है तो सोचिए आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आप सही बच्चों का एक मौका यही है कि अगर आप सही बच्चों का सेमेस्टर अगर मान के चलते हैं सेमेस्टर 4 में आप 6 पेपर पास हो जाते हैं,
सेमेस्टर 1, 2 और 3 में भी अगर आप लोग किसी में भी 4 पेपर 4 पेपर 4 पेपर तीनों में 4 पेपर भी अगर पास है ना, तो आप सही बच्चे आराम से सेमेस्टर 5 जा पाइएगा। तो इस बार सेमेस्टर 4 आपके लिए कह सकते हैं करो और मरो वाली स्थिति है। नहीं पास करिएगा तो भाई आप ही का दिक्कत है, क्योंकि कंडीशन ही मैंने आपसे बच्चों समझा दिया कि आपके लिए क्या करना जरूरी है। क्योंकि अब आप सही बच्चों को जैसे डू और डाई वाली स्थिति है, सेमेस्टर 4 से 5 नहीं जाइएगा तो 1 से 1.5 साल का समय आपको रुकना पड़ेगा। तो अब 1 से 1.5 साल अगर बचाना है तो इस बार भाई मेहनत करना शुरू कर दो। अब बिना मेहनत करे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेजर पेपर 3 मेजर पेपर है इस बार। तो 3 मेजर पेपर है भाई, पढ़ना कब स्टार्ट करोगे? मुंह दिखाई का रस्म पूरा चल रहा है आपका, पढ़ाई करो बैठ के। 3 मेजर पेपर पास करना है। जो बच्चे गेस्ट पेपर के भरोसे भाई एकदम रहो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि भाई चोरी चमारी कर पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको आराम से कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन कह सकते हैं ना, दिल से वो फीलिंग नहीं आएगा कि कभी भी क्या आपने मेहनत करके पढ़ाई की है। जो करता है भाई उसको कुछ रोक टोक नहीं है, आप आराम से अच्छे स्कोर लाओगे। लेकिन कह सकते हैं दिल से वो फीलिंग आपको कभी नहीं जग पाएगा, ना ही आप कभी कॉन्फिडेंस में बोल पाओगे हाँ भाई हमने मेहनत करके पढ़ी हुई है। तो मेजर पेपर आपका, एसी पेपर और आपका जो वीएससी पेपर है, ये 3 पेपर तो आपका क्लियर होगा। जो माइनर पेपर भाई इसको छोड़ो, ये 3 पेपर पढ़ो, मतलब 3 मेजर पेपर, एक 4 एक 5, 5 पेपर क्लियर है। 5 पेपर एग्जाम से पहले रेडी कर लोगे तो आपसे बच्चों के लिए फायदा रहेगा। बाकी मैंने आपसे बच्चों को समझा दिया। अब आपसे बच्चे अगर इसके बाद भी भाई गलती करोगे तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा जितना काम था एज अ सीनियर आपसे बच्चों बड़े भैया के रूप में, वो हमने समझा दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को पसंद आया दिल से तो लाइक और शेयर करने कमी मत करिएगा, क्योंकि इस कंटेंट को ढूंढने में, बनाने में हमें समय लगता है, समझाने में। तो इसलिए दिल से अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।